सो वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे यूनिट 2 का टॉपिक 2 चलने वाला है, सेशन 2 का। चलिए देखिए होती है आज टॉपिक में हम क्या पढ़ने वाले हैं। क्रिएट रेफरेंस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। क्रिएट रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। ये आज का हमारा टॉपिक है सेशन 2 का। देखिए बुक्स में आपको टॉपिक ये यहाँ पे मिलेगा, लिंक डाटा एंड स्प्रेडशीट। यहाँ पे आपको डाटा क्रिएट रेफरेंसेस, ये वाला हम कवर कर चुके हैं। सेटअप मल्टीपल शीट वाला आज का मेरा टॉपिक रहेगा, क्रिएट रेफरेंसेस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ये जो हमारे टॉपिक है आज, इसमें हम काम करने वाले हैं क्रिएट रेफरेंसेस टू अदर शीट, क्रिएट रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स। देखिए ये दोनों बिल्कुल सिमिलर है, बस एक पे हम शीट पे काम कर रहे हैं और दूसरे पे हम हमारे वर्कबुक पे या डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, बस इतना अंतर है। अब देखिए इसमें क्रिएट रेफरेंसेस लिखा हुआ है। क्रिएट रेफरेंस का मतलब होता है कि अगर हम किसी एक शीट पर काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं वही डाटा हमारा दूसरी शीट पर भी अपडेट होता रहे, या जो भी हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं वो दूसरी डॉक्यूमेंट पे भी टाइप होता रहे, जो कि हम एक कॉपी डाटा बनाते हैं और एक ओरिजिनल फाइल बनाते हैं, तो ऐसा होता रहे। एक कॉपी पे काम कर रहे हैं, दूसरी कॉपी पे भी वो पूरा डाटा सेम होता जाता रहता है। तो ये काम क्रिएट रेफरेंसेस से होता है। आई होप आप समझ गए होंगे क्रिएट रेफरेंस हम क्यों बनाते हैं। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं और डीपली। चलिए इसे एक बार समझते हैं। जैसे कि मेरे पास ये शीट है ये शीट दिखा रही है शीट 1 और शीट 2। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये शीट 1 है, शीट 2, शीट 3, शीट 4। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो शीट 2 का डाटा है, यहाँ पे मैं कोई भी डाटा लिखता हूँ, फॉर सपोज किसी का नाम लिखता हूँ, एड्रेस लिखता हूँ, और ये हमारा जो शीट 3 और शीट 4 में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। फॉर सपोज मैंने यहाँ पे कोई नाम लिखा है राहुल और उसका सिटी विदिशा कर दिया, और इस शीट 3 में भी और 4 में भी विदिशा ही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें मुझे काम करने दिया गया और मुझे बताया गया कि ये नाम गलत है, आप विदिशा की जगह इसे कुछ और कर दीजिए, भोपाल कर दीजिए। तो मैं इस पर शीट 2 में सिर्फ चेंज करूँगा और 3rd और 4 में अपने आप वो डाटा चेंज हो जाएगा। तो ये काम किया जाता है सेल रेफरेंसेस से। तो ये काम डॉक्यूमेंट्स का भी होता है और ये माउस और कीबोर्ड से भी आप कर सकते हैं। कोई शॉर्ट कॉपी टी होती है, इससे भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप आई होप आपको समझ में आया होगा शीट 2 का डाटा शीट 3 और 4 में कैसे अपडेट होता है। एक शीट पर डाटा अपडेट करने के बाद यही क्रिएट रेफरेंसेस टू शीट का यूज़ होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए इसे देख लेते हैं एक बार ना। और यही काम सिमिलर हम वर्कबुक के लिए भी करते हैं, जो कि क्रिएट रेफरेंस टू डॉक्यूमेंट्स होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रिएट रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। अब इसमें क्या होता है, वो हमें एक्सेल के लिए कर रहे थे, हम पूरी वर्कबुक के लिए कर सकते हैं, लेकिन किसी डॉक्यूमेंट्स का डाटा उठा के हमें यहाँ पे डालना है, या भी जो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स के डाटा में चेंज हो जाए। ये वर्कबुक के लिए होता है, इससे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आप प्रैक्टिकल में इसको समझ जाएंगे कि हम ये कैसे करते हैं। अगर मैं एक वर्कबुक, जैसे हमारे कोई हाउस का नाम लिखा हुआ वर्कबुक में होता है मेरे पास आज़ाद हाउस, तो ये इस तरह के हमने यहाँ पे एक चेंजेस किया, और बाकी चेंजेस अगर मैंने आज़ाद हटा के कोई दूसरा हाउस डाल दिया तो वही चेंजेस दूसरी वर्कबुक में ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिकल। चलिए एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास एक शीट का डाटा है। अब मेरे पास जो शीट का डाटा है शीट 2 में है। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा जो डाटा लिखा हुआ है, या मैं जिसमें जो भी चेंजेस करता हूँ वो रेफरेंस के थ्रू दूसरी शीट पे भी हो जाए। देखिए अभी हम शीट के लिए कर रहे हैं, वर्कबुक के लिए नहीं कर रहे हैं। एक शीट से मतलब एक ही एक्सेल फाइल में, एक एक्सेल शीट 1 से शीट 2, शीट 3 इन्हीं में काम करेंगे। तो ये पूरा डाटा, इसमें जो भी लिखूँ मैं, जिस टेबल में जो भी चेंजेस करूँ, वही दूसरी टेबल में दूसरी शीट में अपने आप चेंजेस होने लगें। तो ये इसे खोलते हैं रेफरेंस के थ्रू। तो चलिए ये देखते हैं कि कैसे होता है। मैं इसे दूसरी शीट ओपन कर लेता हूँ। अभी ये शीट 3 मैंने ओपन की है। अब मेरे पास ये शीट 2 का डाटा है जो, वो शीट 3 में चाहिए। शीट 2 में चेंजेस करने के बाद शीट 3 में ऑटोमेटिक चेंजेस ले लें। तो ये कैसे किया जाता है, यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था, कोई फार्मूला स्टार्ट करने से पहले हम क्या लगाते हैं, आई थिंक यू नो दैट, आई होप, इक्वल साइन लगाया। अब हम चलते हैं शीट 2 में। देखिए हमारे पास ये डाटा है, नेम, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, ये कुछ नंबर्स हैं। अब मुझे यहाँ से चाहिए, तो पहले यहाँ पे इस नेम पे क्लिक कर दिया मैं। देखिए सेट सी सिलेक्ट हो गई, आप देख सकते हैं एड्रेस में, और यहाँ पे 2 बटन आए, एक कैंसिल का और एक्सेप्ट का। अगर ये डाटा मैंने सेल सही सिलेक्ट किया तो मैं एक्सेप्ट पे क्लिक करूँगा, और देखिए शीट 2.F9, ये F9 सेल को सिलेक्ट कर लिया। मतलब यहाँ पे वो शीट 3 पे ये वाली सेल सिलेक्ट हो चुकी है इक्वल नाम से, इक्वल करके ये वाली शीट। अब जब मैं एक्सेप्ट पे इस पर क्लिक करूँगा, अब चलिए देखते हैं। अब यही जो नेम है मेरे पास शीट 3 पे मुझे डिस्प्ले करके दिखाएगा। चलिए इसे एक्सेप्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब मैं यहाँ पे एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ,
और वहाँ से एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ। देखिए यहाँ पे एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पे क्या आ गया, नेम आ गया, लेकिन ये नेम नहीं है, ये रेफरेंस है उसी सेल का। वहाँ पे जो भी लिखूँगा अब मैं वो चेंजेस ले लेगा। तो ये डाटा यहाँ पे आप देख रहे हैं आ गया। अब इसे अगर मैं पकड़ के माउस चेंजेस ऊपर से ड्रैग करता हूँ तो ये हमारा बाकी का नीचे वाला डाटा आ गया। और माउस नेम को सेलेक्ट करके हम लेफ्ट टू राइट क्लिक करेंगे तो हमारा बाकी का डाटा भी यहाँ से ऐसे आ जाएगा। देखिए आ गया, ये वही डाटा है। अब एक चीज़ और चेक कर लेते हैं कि अगर मैं वहाँ पे उस शीट पे कुछ चेंज करता हूँ तो क्या यहाँ पे चेंज होता है। चलिए ये देख लेते हैं एक बार। अब जैसे कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मैं इस इंग्लिश को चेंज कर देता हूँ। इसको इंग्लिश को हम दूसरे सब्जेक्ट से चेंज कर देते हैं और फिर हम चेक करेंगे कि वहाँ पे चेंज होता है कि नहीं। यहाँ पे मैंने लिख दिया बायोलॉजी, ठीक है। अब चलिए चेक करते हैं कि वहाँ पे डाटा चेंज होता है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो यही काम है रेफरेंस का, जैसे एक डाटा दूसरे से लिंक हो जाता है और डाटा चेंज होता है। लेकिन अभी हमने काम किया है कीबोर्ड और माउस से। अब माउस से किया, कीबोर्ड से और चेक कर लेते हैं ये कैसे होता है। तो ये काफ़ी इजी है, हम कितनी चाहे शीटें कर सकते हैं। तो हमने किया क्या था, एक कहीं पे हमने कि डाटा लिया था, एक सेल को सेलेक्ट किया था, इक्वल दबाया था, सेल को सेलेक्ट किया था, फिर यहाँ पे एक्सेप्ट का एक बटन आया था, उस पर क्लिक करने के बाद हमने एंटर प्रेस किया था और हमारा डाटा यहाँ पे आ गया था और ड्रैग एंड ड्रॉप से आ गया था। तो हमने ये काम किया था माउस से। अब हम एक बार कीबोर्ड से भी ट्राई करके देख लेते हैं कि ये काम कैसे होता है। ओके चलिए, तो यही प्रोसेस कीबोर्ड से कैसे की जाती है। जैसे कि ये हेडिंग है हमारी टेक्नोलॉजी क्लासेस की, ये हमें हेडिंग चाहिए हमारी शीट 3 पे। तो हम इस शीट 2 को बिना खोले कीबोर्ड से शीट 3 पे ये काम कर सकते हैं। बस हमें पता होना चाहिए कि ये डाटा हमारे कौन सी सेल पे है। देखिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ टेक्नोलॉजी क्लासेस पे, तो ये हमारा डाटा जो है, जो हेडिंग है वो F5 पे है। तो हमें इस सेल का एड्रेस याद रखना है। अब चलते हैं हमारी शीट 3 पे। अब मैं किसी भी सेल को ले लेता हूँ यहाँ पे, और हम फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए पहले क्या लगाते हैं, इक्वल साइन लगाते हैं। अब मैं इक्वल लगाऊंगा और सेल का नंबर डाल दूँ। हमारी ये सेल किस पे थी, शीट 2 पे। पहले हमें शीट 2 देना ज़रूरी है क्योंकि हमारा डाटा शीट 2 पे है। मैं लिखूँगा शीट 2 डॉट लगा के हमारा सेल नंबर, हमारी सेल थी F5 पे हमारा डाटा था। अब मैं एंटर करूँगा तो देखिए ये हमारा वही हेडिंग्स हमारी आ गई टेक्नोलॉजी क्लासेस के नाम से। अब देखिए इसमें आपको दिख रहा होगा फॉर्मेटिंग नहीं आई। जैसे कि इस ऑप्शन से सेल रेफरेंस से डाटा आता है, उसकी फॉर्मेटिंग नहीं आएगी। फॉर्मेटिंग का मतलब है उसके कलर्स नहीं आएंगे, उसमें जो डाटा आपने करेक्शन किया है, स्टाइल दिया है, वो सब नहीं आएगा। सिर्फ डाटा एज इट इज़ आएगा जैसा कि वो है। अब नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि अगर मान लो हमारी फाइल ये तो हमने एक ही शीट के लिए किया है, एक से दूसरे के लिए, लेकिन हम अब देख रहे हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स के लिए। अगर हमारी फाइल यहाँ पे ना हो, दूसरी फाइल हो, तो दूसरी फाइल के लिए ऐसे ये 2 फाइल्स अलग अलग फाइल्स हैं। एक मैंने अलग नाम से सेव की है, एक अलग नाम से की है। बस आपको दोनों फाइल को ओपन करना होगा एक साथ, जिस फाइल में हमारा डेटा है उसमें, और जिसमें अपडेशन करना है वो वाला भी। देखिए यहाँ पे कुछ नाम्स लिखे हैं, मैं चाहता हूँ ये जो नाम है हमारी इस शीट में आ जाए, लास्ट वाले सेल में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए वही सेम हम माउस से करने वाले हैं। पहले तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट करके, हम पता है आपको फार्मूला क्या लगाता है, इसके बाद हम इक्वल लगाएंगे साइन, और जहाँ से हमें डाटा चाहिए हम उसकी पहली सेल सेलेक्ट कर लेंगे। क्योंकि हम ऊपर से नीचे ड्रैग करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेंगे। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पे उसका पैथ आ जाएगा, मतलब वो पूरा वर्कबुक कहाँ पे सेव है, उसका पूरा एड्रेस है। देखिए आप, सी में है, यूज़र में है, इस फोल्डर में है, फिर डेस्कटॉप में है, फिर हाउस में है, ये पूरा उसका पैथ आ जाता है। अब मैं कर दूंगा इस पर क्लिक। अब जैसे क्लिक करूँगा तो ये डाटा वहाँ से ले लेगा। ये पूरा उसका पैथ कहलाता है, ये पूरा उसका एड्रेस है जो कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कहाँ पे किस फोल्डर में है। या तो चाहे तो आप मैनुअली टाइप भी कर सकते हैं, लेकिन इतना एड्रेस कोई टाइप नहीं कर सकता, इसलिए हम डायरेक्ट सेल को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यही आपको यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पूरा। ये हमारी हाउस नाम की फाइल्स है, जो कि यहाँ से हमने डाटा उठाया है हाउस वाली फाइल से, और इस वाली फाइल में हमारे पास जो है माई फाइल्स में डाटा हमें चाहिए। ये दोनों अलग अलग वर्कबुक हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं सेल रेफरेंस का। आई होप यू अंडरस्टैंड। वहाँ पे हम एक ही शीट पे काम कर रहे थे, यहाँ पे अलग अलग वर्कबुक्स हैं
जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ ओके का, तो अपडेट ऑल लिंक्स पूछेगा, तो हम कर देंगे यस। अब ये आने के बाद हमारा पास पहला आ गया। अगर हमें पूरे ऑप्शन चाहिए तो हम जैसे हमने पहले किया था, ये पूरे ऑप्शंस लाने के लिए यहाँ पे माउस को पकड़ के सेल को ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद ये हमारे पूरे ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। जो आप देख रहे होंगे सेम वही ऑप्शंस हैं। तो ये सेल रेफरेंसेस से होता है। लेकिन आप एक बार फार्मूले पे अगर देखेंगे फार्मूला एड्रेस पे, तो वहाँ पे सिर्फ उसका एड्रेस दिख रहा है, क्योंकि ये फार्मूला लगा हुआ है। और ये फार्मूला ज़रूरी है, क्योंकि हम कुछ भी अपडेट करते हैं तो वहाँ पे अपडेट होता है। जैसे कि मैं ये अपडेट करके देख रहा हूँ, यहाँ मैंने ब्लू की जगह पर्पल कर दिया, तो यहाँ पे चेंजेस नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसके लिए अलग अलग फाइल हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों फाइल को सेव करके क्लोज करना पड़ेगा। जिसमें हमें अपडेट चाहिए वो फाइल हमें सेव करके क्लोज करनी पड़ेगी। देखिए इसे हमने सेव क्यों की, क्योंकि हमने यहाँ पे अपडेट किया है कुछ। अब इसे भी हम सेव करके क्लोज कर देंगे। देखिए हाउस वाली फाइल मैंने क्लोज कर दी, जिसमें हमें अपडेट चाहिए। अब मैं इसे दोबारा अगर ओपन करता हूँ तो ये मुझे पूछेगा अपडेट लिंक्स, मतलब उसके अंदर जो डाटा है वो आपको अपडेट करना है क्या, मैं यस कर दूंगा। अब यहाँ पे एक बार फिर पूछेगा। यहाँ पूछने के बाद यहाँ पे आपको इसे यस करना है, तब ये देखिए ब्लू अपने आप पर्पल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर्पल अभी कुछ चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन यस करने के बाद यहाँ पे ब्लू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए ब्लू पर्पल में चेंज हो गया। तो यही सेल रेफरेंस काम होता है, लेकिन ये काम अभी हमने किया है माउस। अब ये वाला हम देखेंगे कि यही काम कीबोर्ड से कैसे किया जाता है। ये पूरा डाटा कीबोर्ड से हम कैसे चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। फाइल को सेव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा फ्रेंड्स। चलिए अब कीबोर्ड से और देख लेते हैं। तो यही काम कीबोर्ड से कैसे करते हैं ये एक बार देख लेते हैं। इसके लिए आपको उसका एड्रेस सेल का होना पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो अभी है नहीं। या तो आपको सेल का एड्रेस पता हो, आप पूरा टाइप कर सकें, या तो फिर आप उसको कॉपी कर लीजिए। हम इक्वल साइन देंगे। इक्वल करने के बाद वही पैथ को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के लिए आपको उस फाइल पे जाना पड़ेगा, और फाइल पे पैथ पे पूरा दिख जाएगा आपको यहाँ पे उस फाइल का पैथ। बस आपको सेल याद रखना है कि हम किस सेल का एड्रेस अपडेट करना चाहते हैं। जैसे कि मेरा DE पे है, E पे मैं करता हूँ 11, मैं करता हूँ ग्रीन को चेंज करते हैं। ये हमारा E9 है, इसे हम कर देते हैं E12। देखिए पूरा पैथ मैंने कॉपी कर लिया है E12 पे। इसको E9 को हमें चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जिसका हम डाटा चल रही है हमें पता होना चाहिए हम कौन सा डाटा ले रहे हैं। E12 कर दिया। देखिए मैंने ग्रीन कर दिया। अब यहाँ पे सिर्फ 2 वैल्यू में अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ग्रीन और दो वैल्यू आएंगे। अगर मैं ज़्यादा ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है देखिए, क्योंकि नीचे वैल्यू है ही नहीं, मैं ड्रैग करता हूँ तो जहाँ वैल्यू नहीं है वहाँ डाटा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेल खाली है। अगर खाली है तो यहाँ पर कोई डाटा नहीं आएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ड्रैग उतना ही करना है। अगर आप 0 करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि वहाँ पर डाटा है नहीं। तो ये जो टॉपिक थे आज हमने कवर कर लिया। क्रिएट रेफरेंसेस टू अदर शीट्स बाय यूजिंग कीबोर्ड एंड माउस। क्रिएट रेफरेंस टू अदर डॉक्यूमेंट्स बाय क्रिएटिंग यूजिंग एंड माउस। आई होप यू अंडरस्टैंड।